इसके बाद हम देख रहे हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये बहुपद का सामान्य रूप होता है। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप। अब इसमें देखते हैं कि x का जो पावर है वो सबसे ज़्यादा है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है। a कभी 0 नहीं हो सकता, b c और d 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। a अगर 0 हो जाए तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा, तब द्विघात बहुपद हो जाएगा। और उसके बाद इसका शून्यकों की संख्या 3 होगी। त्रिघात बहुपद है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो अगर इसके 3 शून्यक है तो पहले शून्यक को अल्फा, दूसरे शून्यक को बीटा और तीसरे शून्यक को गामा मान लेते हैं। तो इसका व्यापक रूप हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। हो गया। अब यहाँ से अगर इसके सामान्य रूप को a से हम अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमें मिलता है ए एक्स क्यूब बाई ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी एक्स बाई ए प्लस डी बाई ए। अब जब इसकी तुलना हम इससे करेंगे, यहाँ से a से a कैंसिल, तो एक्स क्यूब प्लस बी बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा ए एक्स प्लस डी बटा ए। जब इसकी तुलना हम करेंगे इसके सामान्य रूप से, व्यापक रूप से, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा गुने एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ से जब भी अगर तुलना करेंगे तो एक्स क्यू के बराबर और यहाँ से एक्स स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा और गामा माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा हम बराबर हो जाता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर हो जाता है बी बटा ए। और यहाँ से माइनस दूसरे तरफ जब चला जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमें मिलता है माइनस बी बटा ए। अब इसी तरह से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, जब इसकी तुलना करेंगे x के गुणांक से तो x का ये गुणांक c बटे a है, तो यहाँ से हमें मिलेगा c बटे a। तो अल्फ़ा बीटा दो का गुणक का योग अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा c बटा a होता है। उसके बाद यहाँ से इसके अंतिम पद से इसके अंतिम पद को अगर तुलना करेंगे तो हमें मिलता है माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटे ए। तो ये हो जाता है हमें त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस सी बटा ए, सॉरी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा सी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा ए हो जाता है। अब उसके बाद जब भी अगर कोई, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसके जीरो कौन कौन से होंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से 3 है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब जब भी अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप का हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से ये जो बहुपद है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3। अब यहाँ से जब भी ये जो बहुपद है ये जीरो कब होगा, जब इस दोनों पद में से कोई एक पद जीरो हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि x प्लस
एक्स प्लस रूट थ्री जीरो है तो x बराबर माइनस रूट थ्री, और अगर x माइनस रूट थ्री अगर जीरो हो जाता है तो x बराबर रूट थ्री। तो यहाँ से इसका शून्यक जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री। और इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। तो यहाँ से हमें दो दो शून्यक मिल जाते हैं, एक्स इक्वल टू रूट अंडर थ्री और एक्स इक्वल टू माइनस रूट अंडर थ्री। तो इस प्रकार से इस बहुपद के शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ये द्विघात बहुपद है। अब इस द्विघात बहुपद के शून्यक बताने हैं, x का वह मान बताना है जिसका मान इस बहुपद के मान को जीरो कर दे। अब यहाँ से इस बहुपद के मान को जीरो करने के लिए हमें दो दो शून्यक चाहिए, क्योंकि इस द्विघात बहुपद है इसलिए इसके दो शून्यक होंगे। तो इसका पहला और दूसरा शून्यक कौन कौन सा होगा, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है और जो सबसे अंतिम पद होता है इस दोनों को गुना कर देते हैं। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक है। अब एक लिखा नहीं जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ से किसी भी चीज़ को एक से गुना करने पर ना तो वह घटता है न बढ़ता है। एक से छोटी संख्या से जब भी अगर गुना करते हैं तो कोई भी चीज़ घटता है, और एक से बड़ी संख्या से जब गुना करते हैं तो बढ़ता है। इसी तरह से भाग में उल्टा होता है, जब एक से छोटी संख्या से अगर भाग देते हैं तो भागफल बड़ा आता है, और अगर एक से बड़ी संख्या से अगर किसी संख्या को भाग दे तो भागफल हमेशा छोटा आता है। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर के पहले एक से गुना होता है, लेकिन उसे लिखा नहीं जाता है क्योंकि गुना एक से लिखना और ना लिखना दोनों बात बराबर है, उससे कुछ फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ से इसके अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा कोई संख्या अंक हो तो उसके एक्स स्क्वायर के गुणांक को और इस अंतिम पद के गुणांक को दोनों को गुना करेंगे। दोनों को गुना करने के बाद जो आता है उसका गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ से हमें गुना करने पर कितना मिलेगा, एक को 10 से गुना करेंगे हमें 10 मिलेगा। 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुने 5, 10 बराबर 2 गुने 5। हमें बीच में लाना है 7। अब यहाँ से 7 को हम किस तरह से तोड़ें, तो अगर यहाँ से अगर इसको हम लिखें 5 और प्लस 2 तो हमें मिल जाता है 7। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब इसके बाद इसमें से हम कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद यहाँ से जो देखेंगे कि कॉमन कितना हो रहा है, तो इस दोनों पद में हमें x नज़र आ रहा है, तो इस दोनों से x कॉमन कर लेंगे। x कॉमन करने के बाद हमें मिलेगा x प्लस 2, और यहाँ से इस दोनों पद में हमें 5 कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ पे 5 है और ये 10 है, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब 10 में भी 5 छुपा हुआ है, तो 5 हम बाहर कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद हमारे पास बचेगा x प्लस 2। अब यहाँ से जब भी अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है कि जब भी अगर कॉमन करेंगे तो हमेशा ब्रैकेट में दोनों सेम ही आएगा। अगर सेम नहीं आता है तो कहीं ना कहीं गलत हो रही है सब। तो अब इस दोनों पद से, ये जो दोनों पद है, इस दोनों पद से x प्लस 2 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो x प्लस 2 कॉमन करने के बाद हमारे पास बचता है x प्लस 5, और यहाँ से इस तरह से ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इस बहुपद का मान 0 कब होगा, जब दोनों में से किसी एक का मान 0 होगा। अब यहाँ से दोनों में से किसी एक का मान 0 करने के लिए अगर मान लेते हैं कि x प्लस 2 का मान 0 है, तभी इसका पूरा गुणनफल 0 होगा, और नहीं तो x प्लस 5 का मान अगर 0 है तभी ये इसका गुणनफल 0 हो सकता है। तो मान लेते हैं कि x प्लस 2 का मान 0 है तो x बराबर -2, या x प्लस 5 का मान अगर 0 है तो x बराबर -5। तो यहाँ से इस द्विघात बहुपद का जो शून्यक मिल गया हमें x इक्वल टू -2 या -5, ये दो शून्यक है। जब भी अगर इस बहुपद में हम x के जगह -2 या -5 रखेंगे तो इस बहुपद का जो मान है वो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से शून्यकों और गुणांकों के बीच
संबंध ज्ञात करना है। और अगर कहे कि इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, बी का वैल्यू 7 और ए का वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 7 होगा। और यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि एक हमें जो मिला है मान वो -2 है और दूसरा -5 है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -2 और -5 मिलकर के -7 हो जाएगा। इसी तरह से अल्फ़ा गुने बीटा सी बटे होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी का वैल्यू 10 और ए का वैल्यू 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमें मिल जाता है 10। और यहाँ से हम देखें कि -2 और -5 जब दोनों को गुना करेंगे तभी भी हमें मिल जाता है माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी 10, तो हमें दोनों शून्यकों का गुना 10 मिल जाता है। और यहाँ से भी हमें अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटा ए फार्मूला से 10 मिल जाता है। इस तरह से शून्यकों और गुणांकों के बीच में जांच भी कर लिए, इसका मतलब मेरा आंसर जो आया है वो सही है। और शून्यकों का जो जोड़ होता है वो -b बटा ए के बराबर आ रहा है और शून्यकों का गुना c बटे ए के बराबर आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो बनाया हुआ हल किया हुआ जो प्रश्न है वो सही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। अब कौन बहुपद नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, या कोई भी बहुपद है या नहीं है, इसके लिए क्या कंडीशन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बहुपद नहीं होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहला जो x का मान हो, x का जो मान हो वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। दूसरा है x का जो वैल्यू है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि x का जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और चौथा है वो x जो हो वो किसी के बटा में नहीं हो, x²। जैसे अब ये जो 4 रूप है, ये चारों में से अगर कोई भी रूप बहुपद के भीतर पाया जाता है तो वो बहुपद में नहीं होगा। इसके अलावा जो भी होगा वो सब बहुपद होगा। जैसे x² प्लस x प्लस x टू द पावर 1/2 प्लस 5 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर मान है ये इसका जो पावर है वो भिन्न के रूप में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। दूसरा x² प्लस √x प्लस 5 ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो चर मान है वो रूट के भीतर है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसी तरह से x² प्लस 5x टू द पावर -1 प्लस 3 तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसके बाद लास्ट x² प्लस 1/x प्लस 6 तो यहाँ पर भी ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ से ये बहुपद नहीं होने का कारण है क्योंकि यहाँ से x का जो पावर है वो भिन्न के रूप में है। दूसरा इसमें जो x है वो रूट के भीतर है, यहाँ पे जो x का जो पावर है नेगेटिव है, और यहाँ से जो x है वो 1 के बटे में है, 1 के नीचे है, हर के रूप में है। तो जब भी अगर कोई चर मान हर के रूप में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा है कि अगर किसी चर मान का पावर अगर ऋणात्मक हो, पावर अगर नेगेटिव हो तभी भी वो नहीं होगा। उसके बाद अगर चर मान अगर रूट के भीतर हो तभी नहीं होगा, और अगर किसी चर मान का जो घात है वो भिन्न के रूप में हो तभी भी वो बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा जो भी होगा वो सब बहुपद होगा। ये जो 4 प्रकार है, अगर इस रूप का कोई भी बहुपद अगर दिया हो तो वो बहुपद नहीं होगा। आई होप कि आप समझे होंगे। धन्यवाद।